सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? मज़े में, स्वस्थ है ना? चलिए आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में जो पाठ करेंगे उसके अंतर्गत हमें क्या सीख मिलेगी, क्या है इस पाठ में, वो मैं बता दूं आपको। पाठ है हमारा हींग वाला, और इस पाठ में जो है कहानी हमारी वात्सल्यता और सामाजिक सौहार्दता का चित्रण करती है। इसके अंतर्गत हींग वाला जो है वो संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवीयता का परिचय देता है और बच्चों को स्कुशल उसकी माँ के पास भेजता है। मतलब क्या है, लोग भेदभाव धर्म में करते हैं, वो इन चीज़ों से ऊपर है। पाठ में बताया गया है कि लगभग 35 साल का एक खान जो है आंगन में आकर रुक गया है। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ आती है, अम्मा हींग ले लो। तो पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर वो नीचे रख देता है और चबूतरे पर बैठ जाता है। अब अम्मा कहती है कि पहले ही हींग तो बहुत पड़ा है, हमें हींग नहीं चाहिए। तो वो कहता है, नहीं अम्मा तुम हींग ले लो, मुझे अपने देश जाना है, बहुत दिनों में मैं लौटूंगा, पता नहीं कब आना होगा। अब सावित्री है उसका नाम, और वो कहती है रसोई से हाथ धोकर बाहर आकर कि चलो ठीक है, थोड़ा सा दे दो। तो उसी समय जो स्वर में फिर बोला, मेरा हींग ले लो माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोनी बहुत अच्छी लगती है, आपकी बोनी होने से मेरा सारा हींग बिक जाता है, चलो ज़्यादा नहीं तो 1 ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर। अब अम्मा कहती हैं, चलो ठीक है तुम कहते हो तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब सावित्री बोली कि मैं इतना हींग लेकर वैसे रख कर करूँगी भी क्या, पहले भी बहुत सारा हींग मेरे पास पड़ा हुआ है। परंतु वो कहता है कि अम्मा ले लो, अपने देश को जाता हूँ, खुदा जाने कब लौटेगा, अपने बारे में बोल रहा है वो। और खान जो है बिना प्रतीक्षा करे ही उसके बिना कुछ कहे ही हींग तोलने लग जाता है। अब इतनी देर में सावित्री के वहाँ पर 3 बच्चे हैं जो वहाँ आ जाते हैं, 2 लड़की और 1 लड़की। उसके बाद वो उसे बच्चा जो है कहता है, सभी बच्चे जो है बोल उठते हैं, मत लेना माँ, तुम अभी ना लेना, ज़बरदस्ती तो ले जा रहा है, जब हमने मना कर दिया हमने नहीं लेना। परंतु इन सब के बावजूद भी सावित्री उससे जो है हींग की पुड़िया ले लेती है और उसे कुछ पैसे देती है। वो कितने पैसे हुए, तो वो बोलता है 35 पैसे अम्मा। अब खान ने उत्तर तो दे दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसको तो 35 पैसे दे दिए और हमें नहीं दिए, और हींग की ज़रूरत भी नहीं थी। और जो छोटा बच्चा था वो माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, मुझे भी दो 35 पैसे, मुझको भी दो, हमको भी दो, तीनों बच्चे कहने लगे। तो जो जिसकी उम्र 8 साल की थी वो बड़ी गंभीर स्वर में बोली लड़की कि नहीं नहीं माँ, हमें पैसे थोड़ी ना देगी, वो तो अपने बेटे खान को देगी, उसे वो अपना बेटा कह रही है, माँ का बेटा कह रही हैं कि उसे देंगी। और माँ ने बच्चों की बात जो हंसी में उड़ा दी और उनकी हंसी दबाकर बोली गुस्से में थोड़ा सा, चलो चलो बड़ी बड़ी बातें मत करो, खाना खा लो, तैयार है। तो छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, कुछ नहीं देंगे। सावित्री फिर हंस पड़ी। उसने कहा, माँ ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें 1 रुपया तोड़वा कर तीनों को पैसे दे दूँगी। अब जब वो खाना खाने बैठे तो तीनों की बहस होगी कि 1 रुपया बटेगा कैसे। अब को जो दोनों भाई थे वो दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट हो ही जाती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना करती। मुन्नी मान गई कि मैं थोड़े पैसे ले लूँगी, तुम दोनों 35 पैसे ले लेना। अब कई महीने बीत गए, हींग जो है ख़त्म भी हो चली थी, होली आ गई। अब अवसर पर होली में खासी मारपीट भी हुई। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी कि एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोल सीरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी को बहुत ही कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है मेरा हीरा हींग।
और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने आ चुका होता है। खान चला गया था ना, उसने बोला था कि वो अपने देश को जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी समय तक वो नहीं आया था और सावित्री का जो हींग था वो ख़त्म भी हो गया था। परंतु आज वो अचानक आ गया, तो उसने अंदर आकर कहा कि मेरा हींग ले लो। अब सावित्री कहती तुम्हें डर नहीं लगा, बाहर तो मार पिटाई हो रही है। खान बोला अपने देश को गया था, इतने दिनों बाद आया हूँ, परसों ही लौटा था। सावित्री ने कहा मेरा तो हींग कब का ख़त्म हो गया था, तुम अब बहुत दिनों बाद आए हो। उसने कहा यहाँ तो बहुत ज़ोरों से लड़ाई झगड़ा हो गया। खान बोला सुना तो मैंने भी है, समझ नहीं आता लड़ने वाले क्यों लड़ते हैं। सावित्री ने फिर उसको कहा खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। अब वो कहता है, दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोलता है मेरी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर लगता है कभी मिलने के लिए? मैं तो अपनी माँ से मिलने आ गया। वो उसे अपनी माँ मानता है। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक चटाक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। अब रेजगारी मतलब खुले पैसे ना, जो 1 रुपया था जैसे 10-10 पैसे, वो उसके पास भी नहीं थी और खान के पास भी नहीं थे। तो कहा सावित्री को सलाम करके चला गया और उसने कहा कि वो बाद में ले लेगा। इस बार जो है वहाँ पर दशहरे के लिए दूने उत्साह के साथ जो तैयारियाँ चल रही थी, ज़ोरों शोरों से काली माँ के जुलूस निकलने वाला था वहाँ पर, उसका पुलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली के जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री स्वभाव से बहुत ही भीरू स्वभाव की थी। भीरू यानी डरपोक स्वभाव की थी। उसने बच्चों को पैसे का खिलौना, सिनेमा देखने का लालच, न जाने कितने लालच दिए, पर बच्चे माने नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो मेला देखने जाएंगे। अब उनका जो नौकर रामू है वो भी जुलूस देखने को बहुत ही उत्सुक था। उसने कहा कि माँ जी भेज दीजिए ना, बच्चे ही तो हैं। अब सावित्री जो बच्चों की जिद के सामने जो है झुक गई और उसने उनको रामू के साथ भेज दिया। परंतु क्या हुआ कि सावित्री ने उनके साथ भेज तो दिया, अब बच्चे वापस नहीं लौटे शाम तक। माँ को बड़ी चिंता होने लगी, कभी अंदर कभी बाहर। आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। बाहर जाकर देखा तो लोग दौड़े जा रहे थे और उसने देखा कि जुलूस तो कब का चला गया, बच्चे अभी भी नहीं आए। फिर एक आदमी बोला लड़ाई झगड़ा हो गया है, बड़ा भारी लड़ाई झगड़ा हो गया है। सावित्री के तो हाथ पैर फूल गए, ठंडे हो गए। वो तो डर गई कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं। उसने एक आदमी को कहा भाई मेरे बच्चों को खबर ला दो। उसने कहा मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। फिर उसने कहा मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। परंतु वह देहाती ने जवाब दिया क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? ये कहकर वो चला गया। अब सावित्री सोचने लगी सच तो बात है, किसी को भी मेरे बच्चों की पहचान नहीं, भला कोई खोजेगा कैसे? पर अब वो करे क्या ना करे, कभी अंदर आए कभी बाहर जाए। अपने उसे बहुत गुस्सा आया कि आखिर मैंने अपने बच्चों को भेजा ही क्यों? बच्चे ही तो थे, जिद कर रहे थे, मैं तो बड़ी थी, मेरे हाथ में था उन्हें ना भेजना। सावित्री पागल सी हो गई अपने बच्चों की मंगल कामना की। सभी देवी देवताएं, जितने भगवान ईश्वर, सबके आगे हाथ जोड़े कि मेरे बच्चे घर आ जाएं। शोरगुल जो था बढ़कर बहुत अधिक बार लड़ाई झगड़ा होकर शांत भी हो गया। रात हो गई, निर्वता बढ़ चली। निर्वता मतलब सन्नाटा छा गया रात को, जैसे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है ना, आवाज़ नहीं आती किसी चीज़ की। तो आप पर उसके बच्चे अभी तक नहीं आए और वो ना बड़ी हताश हो गई, निराश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अम्मा। अम्मा कौन कहता था? खान, है ना, हींग वाला। तो वो सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा कि उसके 3 बच्चे खान के साथ कुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। और बच्चे भी दौड़कर जाकर अपनी माँ के गले से लिपट गए। देखो बेटा, इसके अंदर हमें सीख यही मिलती है। देखो खान जो है वो बच्चों से बहुत प्रेम करता है, अम्मा को अपना माँ मानता है, उनसे प्रेम लगाव है ना। इसके अंदर माँ की उसकी भी वात्सलता और माँ की वात्सलता दिखाई जाती है ना। इसीलिए इस पाठ के अंतर्गत हमें मानवीयता का परिचय मिलता है। अपने बच्चों को उसने घर तक कुशल पहुंचाया, जबकि वो भी मुसलमान है, बाहर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में सबके लिए प्रेम है। धन्यवाद।